दरअसल डोनाल्ड ट्रंप पर हमले को लेकर अमेरिका की तरफ से यह दावा किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश में ईरान का हाथ था। जो हमले हुए उसमें ईरान था। एफबीआई ने ईरान का यह षड्यंत्र विफल कर दिया है। अमेरिका दावा कर रहा है, खुलासा हो चुका है, ट्रंप पर जानलेवा हमले में इराकी कनेक्शन सामने आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को ईरान मरवाना चाहता था, खतरनाक किलर को। इसके लिए ईरान की तरफ से सुपारी दी गई थी, ठेका दिया गया था। ईरान ने फरहाद शाकिरी, जो ट्रंप का किलर बनाया जा रहा था, जिसे जिम्मेदारी दी गई थी ट्रंप को रास्ते से हटाने के लिए, फरहाद शाकिरी ही डोनाल्ड ट्रंप पर लगातार उनकी रेकी कर रहा था, उन पर नजर रख रहा था। ट्रंप की हत्या की साजिश में न्यूयॉर्क के 2 लोग भी शामिल थे, जिन्हें शाकिरी ने अपने साथ जोड़ा। और ट्रंप की हत्या के षड्यंत्र का खुलासा जीत के बाद हुआ है, क्योंकि अब यह लगभग तय हो चुका है कि ट्रंप अगले राष्ट्रपति अमेरिका के होने जा रहे हैं। यूएस चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप पर दरअसल 2 जानलेवा हमले अंजाम यहां पर दिए गए थे, जिसमें एक में वो घायल भी हुए थे। और दोनों हमलों के जो हमलावर थे, जो टारगेट करने के लिए पहुंचे थे, उन्हें रास्ते से हटाया गया था। 64 दिन के बाद 64 दिन में 2 बार दरअसल ट्रंप को मारने की कोशिश इस दौरान यहां पर की गई। उन्हें 2 बार जानलेवा हमलों का सामना यहां पर करना पड़ा है। पूरी साजिश ईरान की तरफ से रची गई है। लेकिन बड़ी बात यह, क्या ईरान को पहले पता था कि ट्रंप की वापसी अमेरिका में राष्ट्रपति के तौर पर होने जा रही है, जो उनकी मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ाएंगे? देखिए, चुनाव से पहले डोनाल्ड ट्रंप पर एक के बाद एक हुए जानलेवा हमले का सनसनीखेज खुलासा कर अमेरिका ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिका ने सीधा सीधा दावा कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश ईरान रच रहा था। अमेरिका में मैनहट्टन की संघीय अदालत में दाखिल एक आपराधिक शिकायत में यह बात कही गई है। कंप्लेन के मुताबिक ईरान के पैरा मिलिट्री रेवोल्यूशनरी गार्ड के एक अज्ञात अधिकारी ने फरहाद शाकिरी नाम के शख्स को डोनाल्ड ट्रंप की निगरानी और हत्या की जिम्मेदारी दी थी। इसके लिए फरहाद शाकिरी को सुपारी के तौर पर मोटी रकम भी पेश की गई थी। यूनाइटेड स्टेट्स की एफबीआई ने अभी जो हाल में खुलासा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप जो होने वाले राष्ट्रपति हैं यूएस के, उनकी हत्या की साजिश के पीछे ईरान का हाथ था। ईरान ने फरहाद शाकिरी नाम के एक टेररिस्ट को ये सुपारी दी थी एंड इसमें न्यूयॉर्क के 2 लोग भी शामिल हैं। दरअसल अमेरिकी खुफिया एजेंसी एफबीआई के मुताबिक फरहाद शाकिरी ईरान की आईआरजीसी का एजेंट है, जो एक बच्चे के तौर पर अमेरिका आया था। डकैती के अपराध में शाकिरी को 14 साल जेल भेजा गया था। सजा काटने के बाद 2008 में शाकिरी को निर्वासित कर दिया गया था। ये कंफर्म करता है जो पहले भी डोनाल्ड ट्रंप इस बारे में बोल चुके हैं, और ये ईरान के अंत की शुरुआत है। जैसे ही जनवरी में पावर में आएंगे, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं, ये रजीम चेंज होगा ईरान में। ईरान में भी जो रजीम है, वैसे भी वो लोगों के खिलाफ है, लोग उसके खिलाफ हैं, एंड ये रजीम चेंज पूरी दुनिया वेलकम करेगी। ईरान के सुपारी किलर फरहाद शाकिरी के साथ इस साजिश में न्यूयॉर्क के रहने वाले 2 लोग भी शामिल थे। लेकिन सवाल यह भी है कि ईरान और उसके भाड़े का शूटर फरहाद शाकिरी डोनाल्ड ट्रंप को मौत के घाट क्यों उतारना चाहते हैं? तो इसका जवाब है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सरकार के दौरान ईरान के साथ परमाणु समझौता खत्म कर दिया था। ईरान पर फिर से कड़े प्रतिबंध लागू कर दिए थे। ईरानी मेजर जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या का आदेश दे दिया था, जिसके बाद ईरान ने ट्रंप से बदला लेने की कसम खाई थी।
दरअसल कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इसे अमेरिका की बड़ी जीत बताया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका ने दुनिया के आतंकी नंबर 1 को मार गिराया है। ईरानी मेजर कासिम सुलेमानी की मौत के बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि ईरान सुलेमानी की मौत का बदला ट्रंप से जरूर लेगा। ऐसे में अब अमेरिकी न्याय विभाग की तरफ से ट्रंप पर जानलेवा हमले की साजिश का खुलासा चौंकाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कहा यह जा रहा है कि ईरान को यह पहले से पता था कि ट्रंप आएंगे तो मुश्किलें यहां पर बढ़ जाएंगी और इसी वजह से इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया। बहरहाल आगे बढ़ रहा हूं और अब मिडिल ईस्ट के हालात आपको दिखाता हूं, जहां जो महायुद्ध से मिडिल ईस्ट इस वक्त धधकता हुआ नजर आ रहा है। एक के बाद एक हमले जहां इजराइल की तरफ से बैरूत पर किए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ हमास हो या हिजबुल्लाह वो पलटवार यहां पर कर रहा है। और इसी बीच बड़ी अपडेट आपको युद्ध क्षेत्र से बता रहा हूं, जहां बड़ा अटैक किया गया है हिजबुल्लाह का इजरायली सेना पर। इजरायली सेना आईडीएफ को टारगेट यहां हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया है। अल बगदादी कफर अल्लाह के पास बड़ा टारगेट करते हुए वीडियो जारी हुआ है कि आखिर कैसे कफर अल्लाह में बड़े अटैक हुए हैं। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ को टारगेट करते हुए हिजबुल्लाह ने इसका एक पूरा वीडियो यहां जारी किया है। एक पूरा वीडियो जारी किया है। फुल फ्रेम जरा इस वीडियो को दिखाइए, जहां कैसे हमले लगातार हो रहे हैं। तो वहीं एक तरफ लगातार बड़े हमले यहां पर किए जा रहे हैं, तो वहीं बड़ी अपडेट आपको बताऊं, जहां एक के बाद एक हमले जो हैं वो हिजबुल्लाह की तरफ से आईडीएफ पर किए गए हैं। तो जवाब बैरूत में इजराइल की तरफ से दिया गया है। बैरूत में जबरदस्त एयर स्ट्राइक यहां पर की गई। 14 एयर स्ट्राइक से बैरूत यहां पर दहल गया है। दाइये में भी देर रात तक लगातार हमले यहां पर किए गए हैं। ये तस्वीरें देखिए, देर रात लगातार बड़े हमले हुए हैं। तो एयर स्ट्राइक एक के बाद एक बैरूत में देखने को मिली है। तो वहीं हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर बड़ी एयर स्ट्राइक की गई है इजराइल की तरफ से। इजरायली एयरफोर्स ने हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को उड़ा दिया है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए तस्वीरें जारी की गई। इजराइल ने कैसे हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को तबाह कर दिया है।